समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.2 से एक और प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6, क्या AP 11, 8, 5, 2, का एक पद -150 है? यदि है तो क्यों और क्यों नहीं? चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले आप इस समांतर श्रेणी में से प्रथम पद को छांट लीजिए। तो A1 = 11 या A1 की जगह आप A भी लिख सकते हैं। और इसमें से अब आप सारवांतर निकालेंगे। तो सारवांतर निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को आप घटा दीजिए। तो आपने दूसरे पद 8 में से 11 को घटा देना है। तो D = 8 - 11, तो आप घटाएंगे तो मिल जाएगा आपको -3। अब हमको ये देखना है कि क्या इसका कोई पद का मान -150 है। तो हमें करना क्या होगा, nवें पद का सूत्र लगाना पड़ेगा। और अब उसमें हमको ये nवें पद के मान की जगह -150 रखकर ये देखना होगा कि क्या कोई n का मान इस मान के लिए संभव है। तो हम nवें पद का सूत्र लगाएंगे और उसमें an यानी कि पद के मान की जगह पर हम -150 रखेंगे और उसके बाद हम हल कर n का मान निकालेंगे। तो चलिए हम nवें पद का सूत्र लगाते हैं। an = a + n - 1d। इसमें अब आप a और d और an का मान रख दीजिए। तो हमने बाईं ओर -150, उसके बाद इक्वल का साइन, a का मान रख दिया 11 प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू d का मान आपने रख दिया -3। इस तरह से सभी मान आप रख देंगे। अब आप इसे हल करेंगे। हल करने के बाद आप n का मान निकालेंगे। तो वीडियो में आप देखिएगा किस तरह से हल किया गया है। और यदि कोई आपको डाउट हो हल करने में तो आप उसको ग्रुप में मुझसे पूछ लीजिएगा। और इसको जब आप हल करेंगे तो देखिए आपको n = अंततः आपको मिल रहा है 164/3। तो ये एक पूर्ण संख्या आपको नहीं मिल पा रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये -150 कोई पद नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर -150 किसी पद का मान होता तो उसके लिए पद की संख्या जो है वो पूर्णांक आती, कोई ना कोई संख्यात्मक मान उसका पूर्णांक में आता। लेकिन यहाँ पर आपको पूर्णांक न मिलकर एक भिन्न मिल रही है, जो कि आप भाग देंगे तो वो पूर्ण संख्या नहीं आ पाएगी। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को हल करेंगे। और कोई डाउट हो तो आप उसको मुझे मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं।